देवी मातंगी कौन है? शास्त्रों के अनुसार तो देवी मातंगी को मातंग मुनि की पुत्री के रूप में देखा गया है, लेकिन अन्य कथाओं की माने तो न वे कन्या है न वे देवी है। वे मर्यादा के बाहर बेजन्मी एक दिव्य शक्ति है जो नियम या किसी नीति, किसी मंदिर की छाया में नहीं पली। उनका जन्म यज्ञ के प्रसाद से बची हुई शक्ति से हुआ है, क्योंकि यज्ञ से ब्रह्मा विष्णु महेश भोजन प्राप्त करते हैं। उसी में जो शक्ति बची उससे माता मातंगी का जन्म हुआ। कहते हैं वह शक्ति है जो आपके भीतर है। उनके स्पर्श मात्र से 100 बोलने लगते हैं। उनकी सांसों से साधक सिद्ध हो जाते हैं। उनकी परिस्थिति से मंत्र जल उठते हैं, अर्थात वे जहाँ होती हैं वहाँ के मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। परंतु एक दिन उन्होंने वो कर दिया जिसे सृष्टि भी न सहन कर सकी। शमशान में एक तांत्रिक अपने मृत पुत्र की देह लेकर देवी मातंगी के चरणों में आ गिरा। देवी से कहने लगा, मुझे मेरा बेटा लौटा दो, मेरा सब कुछ चला गया है। देवी की स्तुति गाने लगा। उसके विलाप को सुनकर माता अत्यंत भावुक हो गईं और प्रकट हो गईं। देवी ने कहा, यदि मुझे किसी ने भी रोका तो आज मैं उस रेखा को लांघ लूँगी जो मेरे भक्त को पीड़ा दे रहे हैं। देवी को माता काली के द्वारा रोका गया, लेकिन उन्होंने 100 को स्पर्श कर लिया और बालक की आँख खुल गई। मृत्यु काँप उठी, काली जग गई। शिव भी अपने मौन को तोड़ दिए, अर्थात शिव भी मौन थे, वह भी अपने नेत्रों को खोल दिए। एक शक्ति अपने मर्यादा से भटक गई। उसने माँ रूप में निर्णय लिया। ये मातृत्व और मर्यादा का एक धागा है। देवी काली तुरंत सामने आईं, रक्तवर्ण विकराल शरीर धारण कर, लेकिन अंदर से अति कठोर। देवी मातंगी हंसी और बोली, माँ तुम मुझे मारने आई हो क्या? देवी ने कहा, कुछ नहीं, तुम मुझे निगल सकती हो, पर याद रखना तेरे भीतर भी मैं चुप नहीं रहूँगी। तेरी हर नींद में कांटे बन जाऊँगी। माता काली ने मातंगी को गले लगाया और निकल गईं। कोई युद्ध नहीं हुआ, कोई रुद्र मंत्र नहीं बोला गया, सिर्फ माँ ने अपने हृदय में उनको समा लिया। फिर शुरू हुआ माँ का तप। माँ
काली एक शौ पर बैठ गईं। वही देह जिसे मातंगी माता ने पुनर्जीवित किया था, अब वह मुस्कुराती और हंसती नहीं थी। वह किसी की पूजा नहीं लेती थी। वह शांत और मौन थी और उनके इसी मौन से आत्माएं जलने लगती थी। और वही माता तारा के रूप में प्रकट हुई, जो 100 को आसन बनाए हुए हैं। वह देवी अत्यंत शक्तिशाली हैं। वह एक माँ है, एक तपस्विनी है। उनके लिए सभी सीमाओं से परे उनकी संतानें हैं। कभी कभी शक्ति और मर्यादा आपस में टकरा जाती है, लेकिन माँ सभी मर्यादाओं को नष्ट कर अपने भक्त और पुत्र की रक्षा करती हैं। माता काली, तारा, मातंगी सभी एक स्वरूप हैं। सब में ममता विराजमान है, लेकिन जो भक्तों के लिए व्याकुल हो जाएं, ऐसी माता मातंगी को कोटि कोटि नमन है, कोटि कोटि प्रणाम है। धन्यवाद दोस्तों, बने रहे चैनल के साथ और चैनल को अभी सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट करके अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं तथा चैनल के साथ बने रहिएगा।